Hello guys, welcome back to Upsurf Global. Today we have come up with a different kind of video about Croatia. Suddenly काफ़ी ज़्यादा ओवर हाइप चल रही है क्रोएशिया में, क्वेरीज आती रहती है कि क्या काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शंस आ रहे हैं मैम, हमें अप्लाई करने में डर लग रहा है, क्या टाइम वेस्ट होगा। तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं जिससे कि दिमाग में क्लैरिटी हमारी बनी रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, डर के कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ पे क्या एक्चुअल सीन हो रहा है वो हमें समझने की ज़रूरत है। गोइंग टू द हिस्ट्री, अ बिट ओवर 1 ईयर क्रोएशिया शेंगन का पार्ट बना है, वी ऑल नो दैट। इससे पहले इतना ज़्यादा डिमांड नहीं था, दो वी यूज टू वर्क इन देयर इन फुल स्विंग, हम पहले भी काम करते थे। नाउ दैट इट्स दी 27th कंट्री, शेंगन कंट्री, और दूसरे इतने बड़े बड़े देशों का ये पार्ट बना है, वो सारे यूरोपियन देशों का जहाँ के बारे में यू ड्रीम अबाउट, आप सपने देखते हो वहाँ पे जाने के, तो आपको जोड़ेगी ये कंट्री वहाँ से, है ना। 1 साल से ये चल रहा है, तो सडनली क्या हो गया, बहुत ज़्यादा उसका डिमांड बढ़ गया। काम की बात पे आया तो इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है प्रोसेस में। अगेन ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी अभी हदें नहीं है, इतनी ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं क्रोएशिया को लेके, तो अपॉइंटमेंट्स भी काफ़ी मुश्किल से मिल पा रहा है। आप अगर कभी आपके एजेंट ने बताया हो या आप खुद भी करते हो चेक, आपने देखा होगा अपॉइंटमेंट उतनी ईजिली मिल नहीं पा रहा है। पहले भतेड़े पड़े रहते थे बहुत सारे, है ना। तो लोग इतना ज़्यादा बढ़ने के चक्कर में एम्बेसी क्या कर रही है, छांटना अच्छे से शुरू कर चुकी है एकदम। पहले इतने रिजेक्शंस नहीं थे, है ना, छांट रही है। अब अगर 100 लोग जा रहे हैं, क्या वो ठीक है, काम वो जिस काम के लिए जा रहे हैं क्या वो सही है, तो ये सब ढंग से वो देख रहे हैं, और रिजेक्शंस काफ़ी ज़्यादा इसलिए आ रहे हैं, ठीक है। वो देखेंगे कि यह इंसान वहाँ पे जाके ही भाग जाएगा। अब ये किसी भी रीज़न से उनको लग सकता है, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स गलत हो सकती है, आपकी कंपनी ठीक नहीं है, दे आर नॉट फाइन, ये भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो इसमें सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन एक ही कि हम माइन्यूटली काफ़ी ज़्यादा ढंग से अपनी फाइलिंग करवाएं। आप जहाँ से भी फाइलिंग करवा रहे हो, आपको ये ढंग से चेक करना है कि वो सारी चीज़ें क्लियर रखें, है ना। एक एक पॉइंट को ध्यान रख के आप फाइलिंग उनसे करवाओ, क्योंकि आफ्टर एवरीथिंग यू आर स्पेंडिंग योर टाइम एंड एफर्ट एंड मनी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट जो हमको बहुत ज़्यादा दिमाग में रखना है, जो मैं बताना चाह रही थी, कि इतने हैवी डिमांड्स के चक्कर में फेक वर्क परमिट्स काफ़ी इशू हो रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ करके लोग हर जगह से अपना फ़ायदा निकालने के लिए, मौके का गलत फ़ायदा निकालने के लिए अपना तरीका निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, फेक वर्क परमिट्स बहुत ही हैवी लेवल पे इशू हो रहा है। ये भी और एक रीज़न है इतने ज़्यादा रिजेक्शन आने के। ज़रूरी नहीं है सिर्फ फेक वर्क परमिट से ही आ रहा है रिजेक्शन। अगर एम्बेसी को लग रहा है कि गलत है, कुछ भी इधर से उधर हो रहा है आपका डॉक्यूमेंट, कर देंगे रिजेक्ट। बट वर्क परमिट्स भी बहुत इशू हो रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखें कि आप किससे काम करवा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे बैठे लोग तो आपका पैसा लेकर फ़रार हो जाएंगे, गलत इशू करके, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जहाँ से कर रहे हो तो सही जगह सही इंसान से आप अपना काम करवाओ, उनका बैकग्राउंड चेक अच्छे से करवाना। आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हो, जो भी आपके हाथ में है ना। इतनी सी बात है। ये जो पूरा सिनेरियो हो रखा है, इट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स, गवर्नमेंट प्रोसेस है। गलत अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है जैसे कि वर्क परमिट, वो तो फिर कहीं ना कहीं आपकी गलती है, आपकी किस्मत भी है। लेकिन आपके हाथ में जो है, आप बैकग्राउंड चेक करवा इंसान का और ढंग से वर्क परमिट आप लो। और सेकेंडली जो वीज़ा का प्रोसेस है एम्बेसी का, वो टाइम तो वो लेंगे ही, ठीक है। पहले 1-1 महीने 1.5 महीने में वर्क परमिट मिल जाता था, अभी 3 महीने लग रहे हैं। वीज़ा हमारे 1.5 महीने में भी लग के आ जाती थी, अभी 3 महीने 4 महीने लग रहे हैं। यू नेवर नो क्या हो रहा है। इनफैक्ट जिनका जल्दी आ जा रहा है उनका रिजेक्शन के साथ आ रहा है, थोड़ा टाइम लेने पे फिर ठीक भी आ रहा है, ठीक है। तो ये सिनेरियो पहले पोलैंड का था, माल्टा का था, आज की डेट में क्रोएशिया का है, कल फिर कहीं और भी हो सकता है। तो इससे घबराना नहीं है, क्योंकि काम तो फिर भी चलता रहेगा। पूरी दुनिया इधर से उधर कर रही है, और जब भी एक कंट्री में थोड़ा डिमांड बढ़ता है ना, तो ये वाली चीज़ें होती है, ये फिर नीचे जाएगी फिर ऊपर आएगी। आपके हाथ में जो है, इफ़ यू थिंक दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर मी टू गो टू क्रोएशिया, तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं मैंने बताई, छोटी छोटी चीज़ें, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि टाइम पैसा दोनों ही बहुत कीमती है, राइट। तो घबराना नहीं इस चीज़ से, बस सतर्क होकर आगे के जितने भी स्टेप्स ले रहे हो आप वो सतर्क होकर लो। इन केस आपको लगता है कि कोई पर्सनल असिस्टेंस हम दे सकते हैं,
कोई काम है जो आप ढूंढ रहे हो, कोई कन्फ्यूजन है, समझ नहीं आ रहा है आपको, कुछ क्रॉस चेक करवाना है, वो सारी चीज़ें कुछ भी हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस इन दी नंबर्स और ईमेल आईडीज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो फ़िलहाल के लिए यही था हमारे वीडियो में, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम ऑल ऑफ़ यू टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।